सो हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको पहले का लेक्चर समझ में आया होगा। और पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, ताकि जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है वो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जो बेस बना था वो हमारे फर्स्ट लेक्चर से ही बना था। तो एक बार आप उसको ज़रूर देख लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट था M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2, ये हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था, जहाँ पे M1D1 क्या है, नंबर ऑफ मेंस है ना, या नंबर ऑफ पर्सन, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। ठीक है। और सेम केस यहाँ पे था, यहाँ पे भी क्या था, नंबर ऑफ पर्सन, और यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ डेज। ये था आपके सेकंड केस के लिए। ठीक है। जबकि M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2D2 W2, इस फॉर्मूले में क्या हो जाता था, इस फॉर्मूले में देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो था, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे वर्क जो था वो दोनों ही केस के लिए क्या था, सेम था। जबकि इस फॉर्मूले में क्या है, इसमें आपका जो वर्क है, इसमें जो आपका वर्क है वो क्या है, डिफरेंट होगा। ठीक है। इसमें वर्क क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, क्या क्या, W1 और W2। ठीक है। तो चलिए इस पे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। There are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. How long will these provision last if 25 more students join the group? ठीक है। इसमें क्या है, पहले केस में क्या दे रखा है, हमें नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। तो मतलब M1 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 100। तो एक हॉस्टल में 100 लोग हैं, उनके लिए जो खाने का इंतज़ाम है वो 20 डेज के लिए है ना। मतलब जो फूड है वो 20 डेज के लिए सफिशियंट है। तो इसमें नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, D1 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। अब ये कह रहा है, कंडीशन दे रहा है कि अगर 25 स्टूडेंट्स और ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, तो उस केस में M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा 100 प्लस 25, दैट विल बी 125। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि ये जो फूड है कितना दिन तक चलेगा, तो मुझसे D2 की वैल्यू पूछे कि D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, फॉर्मूला लगाऊंगा, M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2। क्लियर है। तो M1 की वैल्यू कितनी है, 100, D1 20, M2 125, और D2 को मैं मान लेता हूँ X। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, X। तो यहाँ से अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ तो 4 टाइम्स, और 25 5, एंड देन 5 4। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल कर, 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 डेज। तो जो फूड है वो कितने दिन के लिए सफिशिएंट रहेगा, अगर 25 स्टूडेंट्स और ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, 16 डेज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था ये फॉर्मूला फर्स्ट पे बेस्ड था, है ना, ये इस पे बेस्ड था। अब जो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला सेकंड पे बेस्ड है, इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 days वर्किंग 6 आवर पर डे। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि मेंस कितने, M1 कितना है, 5। ठीक है। डे कितने हैं, D1 कितना है, 6, और H1R कितने हैं, 6। और टोटल वर्क, मतलब वर्क कितना है, 10। देखिए, ये जो है 5 लोग मिलके 6 दिन काम करते हैं और 6 घंटे काम करते हैं रोज, तब जाकर ये कितने टॉयज बना पाते हैं, 10 टॉयज बना पाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा वर्क है फर्स्ट केस में वो कितना है, 10 हो जाएगा ना यहाँ से। तो ये जो 10 टॉयज है ये एक्चुअल में मेरा क्या है, वर्क है। ठीक है। फिर सेकंड केस क्या है, इन हाउ मेनी डेज 12 मैन। तो M की वैल्यू, M2 की वैल्यू कितनी है, 12, और वर्क मेरा यहाँ पे 16 टॉयज दे रखा है ना, कि 16 टॉयज बनाने हैं उनको। तो W2 मेरा क्या हो जाएगा, W2 की वैल्यू हो जाएगी 16, वर्किंग 8 आवर्स पर डे। तो H2 की वैल्यू हो जाएगी 8, और मुझसे क्या पूछा गया है, D2 की वैल्यू। तो इसको X अज्यूम कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है M1D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2D2 H2 W2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 12 इंटू X इंटू 8
अपॉन 16। तो ये 2 टाइम्स 6 6 कैंसिल आउट, ये 5 2 टाइम्स एंड देन ये 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, D2 कितना हो जाएगा आपका 3 डेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क। जैसे इसको ऐसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जैसे ए एंड बी दो पर्सन है, तो ए सपोज करिए किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर लेता है और बी सेम वर्क को 3 दिन में कर पाता है। ठीक है, तो पहले वाला कॉन्सेप्ट, टोटल वर्क कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 6, डिवाइड करेंगे तो 3 और 2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ए और बी के टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या निकल कर आया है ए और बी के, तो टाइम कितना है 2 डेज एंड 3 डेज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2:3। जबकि एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकल कर आया है, एफिशिएंसी कितनी है, ए की 3 और बी की 2। तो हमने क्या देखा, दैट द रेशियो ऑफ द टाइम इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी। यहाँ पे 2:3 है और यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 3:2। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज थ्राइज एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ठीक है, मतलब ए जो है वो थ्राइज गुड है, मतलब जितना एफिशिएंट ए बी है उसका थ्राइज टाइम्स ए है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ए और बी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 3:1। ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो अभी अभी हमने देखा था टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। मतलब कि ए जो है वो किसी काम को 1 दिन में कंप्लीट कर सकता है, जबकि बी जो है वो सेम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा 3 डेज में। क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन दे रखा है देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। मतलब कि जो ए है वो थ्राइस एफिशिएंट है और किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाता है 10 डेज में। तो आपसे क्या पूछा है, देन इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द सेम वर्क। तो देखिए, अगर ए की 1 की वैल्यू 10 है, तो यहां से 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 30। तो बी को कितने टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में 30 डेज। देखिए, मैं एक बार और फिर से बता देता हूं, यहाँ पे जो टाइम का जो रेशियो है वो 1:3 है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो ए जो है वो उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहा है 10 डेज में। तो इसका मतलब जो 1 की वैल्यू है वो 30 है ना, 1 की वैल्यू वो सॉरी 1 की वैल्यू क्या है 10 है ना। तो इसी तरीके से जब 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें आप क्या करेंगे 3 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 30। तो 30 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो बी सेम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा 30 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था। अब ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही है, बट उसमें हमने क्या करा था, सिर्फ 2 पर्सन को लिए थे। इसमें क्या है 3 लोग हैं जो कि मिलके किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 6 एंड 7 डेज। ठीक है, तो 5 6 एंड 7, इफ दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द होल वर्क। अगर वो तीनों लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा, 5 6 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनका मल्टीपल, दैट इज 5 इंटू 6 इंटू 7, और ये हो जाएगा कितना 210। ठीक है, तो जब एफिशिएंसी निकालेंगे हम तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 24, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 35 एंड सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 30। इसकी एफिशिएंसी 42 आएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 42, बी की एफिशिएंसी 35। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज। ठीक है, तो 10 12 एंड 15।
इफ दे ऑल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द होल वर्क। अगर ये तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम 60, ठीक है। देन ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 4, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 60 और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 6 + 5 + 4 15, है ना। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज विल बी 60/15 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 4 डेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B can complete a work in 10 days and 12 days respectively, ठीक है। दो पर्सन है A and B, ये क्या कर सकते हैं, A 10 डेज में जबकि B 12 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज A लेफ्ट द वर्क देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो पहले मुझे सेम कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। 10 12 एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60, कितने टाइम, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, देखो अगर मैं बोलूं कि अगर ए और बी मिलके किसी काम को करते हैं तो एक दिन में वो टोटल कितना काम कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 6 + 5 11। तो अगर मैं 3 डेज के लिए बात करूं कि 3 डेज में कितना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 11 × 3 दैट इज 33, ठीक है। तो 33 वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है जब ए और बी मिलकर काम करते हैं, कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है। अगर 3 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल कितना यूनिट काम कंप्लीट कर लेते हैं, वो 33। तो अगर मैं बात करूं कि अब काम बचा कितना, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 60 - 33, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 27। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए जो है वो अब जा चुका है, तो बचा हुआ काम किसको करना पड़ेगा, बी को, है ना। और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, और अभी रिमेनिंग वर्क कितना है 27। तो यहां से नंबर ऑफ डेज कितने निकल कर आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। टोटल वर्क अब कितना रह गया 25, किस एफिशिएंसी के साथ करना है, 5 की एफिशिएंसी के साथ। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 होल 2/5 डेज, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 होल 2/5 डेज। लेकिन अगर मैं बात करूं कि टोटल डेज, ठीक है, क्या टोटल डेज की बात करूं मैं, टोटल डेज, तो देखिए 3 दिन तो पहले भी काम हो चुका है ना, 3 दिन पहले हो चुका है, और बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 5 होल 2/5। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा कितना 8 होल 2/5 डेज। अगर ये टोटल टाइम की बात पूछता है, कितना टोटल टाइम, और अगर ये पूछता है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 होल 2/5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए + B, B + C, C + A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 40 डेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं, पहले A B साथ में काम करते हैं, फिर B C काम साथ में करते हैं, और फिर C A साथ में काम करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 20, 30 एंड देन 40। अगर मैं बात करूं टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 120। ये कितना टाइम जाएगा इससे, ये 6, ये 4 एंड ये 3। तो देखिए A + B की एफिशिएंसी कितनी है 6, B + C की एफिशिएंसी कितनी है 4, C + A की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो मुझे यहां से ये दिख रहा है कि अगर मैं इन सबकी एफिशिएंसी को ऐड करूंगा तो 2 बार तो A आएगा एंड सेम 2 टाइम्स B आएगा एंड 2 टाइम्स C आएगा, ठीक है। और इन सबकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 13, 6 + 4 + 3 13। तो यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो A + B + C की एफिशिएंसी कितनी आ गई 13। यहां से A + B + C = 13/2 दैट इज 6.5। तो अगर तीनों मिलकर काम करते हैं
तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6.5। जबकि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बी अगर अकेले काम करता है तो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर तीनों की एफिशिएंसी 6.5 है और इसके अकॉर्डिंग सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो यहां से मैं सी प्लस ए के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ 3 रख सकता हूँ ना। तो 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 6.5। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3.5। तो 3.5 को क्या लिखा जा सकता है 7/2। तो इसका मतलब क्या है, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 7/2। अब देखते हैं वर्क टोटल कितना है। तो टोटल वर्क कितना है 120। बी की एफिशिएंसी कितनी है 7/2। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 120 इंटू 2/7 दैट इज 240/7 डेज। ठीक है, तो अगर बी अकेला काम करता है तो वो कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा वर्क 240/7 डेज। क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 6, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन है 8 एंड सी प्लस ए की वैल्यू गिवन है 12। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा 24। कितना 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स एंड ये 2 टाइम्स। तो यहाँ पे ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 9/2 दैट इज 4.5। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4.5। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो यहाँ से मैं ए प्लस बी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी के प्लेस पे लिख सकता हूँ 4 प्लस सी इज इक्वल्स टू 4.5। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 दैट इज 1/2। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 24। सी की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है 1/2। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 24/1/2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 दैट इज 48 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट फिर से अलग हो गया है। इसमें क्या है गिवन 3 मेंस और 4 विमेन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, है ना। देखिए कॉन्सेप्ट तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2 वाला ही लगेगा, लेकिन इसको करना कैसे वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट केस में दे रखा है 3 मेंस और 4 विमेन्स, तो 4 विमेन्स। ठीक है, ये दोनों ही कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं वर्क 16 डेज में, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट केस के लिए मान लेता हूँ M1 3 मेंस और M2 के लिए 4 विमेन। ठीक है, तो 3 men इंटू 16 इज इक्वल्स टू 4 विमेन इंटू 16, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो सेम ही है, 16 से 16 कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 3M को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू एम, और 4 विमेन को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू W। तो यहाँ से एक चीज़ और ऐसे लिख सकती है कि ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। तो एक्चुअल में ये जो रेशियो है ना, ये इनकी किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है। तो M मैन और विमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया 4:3। अगर आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा तो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हो आप, टोटल वर्क तो देखो यहाँ पे बोला है 3 मैन, तो इसका मतलब 3 इंटू एफिशियंसी ऑफ मैन। तो एफिशियंसी ऑफ मैन कितनी है 4, और टोटल कितने दिन तक काम करते हैं 16 डेज तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 16। यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 160 एंड 32 192 डेज। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब आपसे पूछा क्या है कि उसी काम को एक मैन और 2 विमेन कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डेज यहां से क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा यहां से 192 डिवाइडेड बाय 1 इंटू मैन की एफिशिएंसी 4 एंड विमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2 इंटू 3, 192/10। तो ये हो जाएगा 19 होल 2/10 डेज। ठीक है,
तो एक मैन और 2 विमेन मिलकर उसी काम को कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं? 19 होल 2/10। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने मेनली फोकस उन क्वेश्चंस पे किया है जो कि आपके एक्सपेक्टेड हैं पेपर में आने के। बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर नहीं लेके गए हैं क्योंकि बहुत सारी वैरायटी मिल सकती है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी हम जो फोकस्ड हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके क्वेश्चन को किए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहने वाला है वो रहने वाला है पाइप एंड सिस्टम्स पर, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन बाय बाय।